प्यारे विद्यार्थियों के लिए सुप्रभात। और आप अच्छे होंगे इसी कामना के साथ में आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अनुवाद कार्य। जैसे कि आपको पता है हमने अनुवाद का टॉपिक स्टार्ट किया है सभी विद्यार्थियों के लिए जो स्कूल स्तर पे संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, 12वीं के हैं, 11वीं के, 9th के हैं। आपको जहाँ भी अनुवाद का टॉपिक आपके चलता है, कर्तृवाच्य आपके जहाँ चलता है, वहाँ आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए थे, आशा करते हैं आपने देखे होंगे। नहीं देखे तो ज़रूर देखना। यदि आप चाहते हो कि भाई 5 नंबर आपके पक्के हो जाएं, 5 नंबर आपके अच्छे से आ जाएं, तो बस इसके लिए आपको वो सारे के सारे वीडियो देखना ज़रूरी है बच्चों, तभी जाके आपकी समझ में आएगा। हमने बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही एक अच्छे उदाहरण के द्वारा और बहुत ही एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको हमने समझाने की कोशिश की है। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे वाक्य बनाओगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम आज इसमें केवल लट लकार के बारे में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपसे कहा कि भाई राम का रूप आपको याद करना है, इसके अलावा आपको पट धातु याद करनी है। पट धातु है, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए काम में आने वाली हैं। तो एक तो आपको राम का रूप याद करना, एक पट धातु का रूप है, इसके अलावा आपको पुरुष की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप ये वाक्य आसानी से बना पाओगे और आप 5 नंबर पक्के कर पाओगे। तो 5 नंबर यदि आप पक्के करना चाहते हो तो चलिए हमारे साथ मिलकर के तैयारी करते हैं और हमारे साथ मिलकर के पढ़ते हैं सभी। और अपने दोस्तों को सबको जोड़ दीजिए फटाफट अपने चैनल को, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। अनुवाद कार्य आपकी पुस्तक में हम पहुँच चुके हैं, अनुवाद कार्यम। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर हमें ये अनुवाद बताए जाएं। बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों, बस अब आपका धैर्य पूरा होने वाला है। अनुवाद कार्यार्थम किंचित संकेताः ध्यातव्याः। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताएंगे लट लकार। ठीक बच्चों, तो लट लकार के अंदर हमने आपको एक रूप बताया था पट धातु का। पट धातु का जो रूप चलता है वो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। इस प्रकार से जो रूप इसका चलता है वो रूप आप किस प्रकार से काम में लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है छात्र पढ़ता है। ठीक है, छात्र पढ़ता है। तो हमने आपसे कहा कि जब भी आपके सामने कोई वाक्य है हिंदी का, तो उसमें सबसे पहले आप कर्ता ढूंढना है, यानी आप कर्ता की पहचान करें, उसके बाद में आप क्रिया की पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके कर्ता तो हो गया छात्र और क्रिया हो गई आपकी पढ़ता है, यानी पढ़ना क्रिया है। ठीक, हमने कहा आपसे कि कर्ता और क्रिया दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि छात्र जो है वो आपका प्रथम पुरुष का है। ठीक है, और एक वचन का है। ठीक है ना, तो छात्र आपका कौन सा है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, एक वचन का रूप इसको बनाएंगे आप। तो छात्र का जो रूप चलेगा वो राम की तरह चलता है, तो आपको हमने राम का रूप इसीलिए बताया था। तो रामः रामौ रामः प्रथमा ऐसे बताया था। ऐसे आपको छात्रः छात्रौ छात्राः प्रथमा ऐसे आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, एक वचन है तो एक वचन में लिखेंगे छात्रः। ठीक है, अब ऐसे की ऐसे आपको क्रिया लिखनी है। इसी प्रकार की आपको क्रिया चाहिए पट धातु की, यानी प्रथम पुरुष चाहिए और आपको एक वचन चाहिए। तो पट धातु का जब रूप बोलोगे प्रथम पुरुष में, तो एक वचन में पठति बनता है। तो आप लिख देंगे छात्रः पठति। क्या लिखेंगे, छात्रः पठति। इस प्रकार से आपका ये वाक्य ऐसे बन गया, छात्रः पठति। अब आपको समझ में आ गया कि छात्रः पठति क्यों आया। क्योंकि छात्र प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो आपको प्रथम पुरुष का रूप लिखना होगा, क्रिया का रूप, धातु का रूप। ठीक है, अब देखेंगे कि पट धातु आपकी है प्रथम पुरुष में, पठति, पठतः, पठन्ति। तो एक वचन में क्या है, पठति, तो पठति लिख दीजिए। तो बस आपका वाक्य हो गया एकदम राइट। ठीक है यहाँ तक। अब चलो आगे, दूसरा वाक्य लिख रहा है बच्चों, वे दोनों हंसते हैं। वे दोनों हंसते हैं। ठीक है, अब ये प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक पुरुष बता रहे हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब वे दोनों हंसते हैं, तो आप बताइए कि वे दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं। ये तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। हमने आपको जब प्रथम पुरुष बताया था तो उसमें हमने कहा कि स तौ ते। स यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सब। तो हमारे लिए यहाँ लिखा हुआ है वे दोनों, तो कहने का मतलब हो गया वे दोनों को हम संस्कृत में लिखेंगे तौ। क्या लिखेंगे, तौ। ठीक है, तौ हो गया। अब हंसते हैं, अब आप बताइए तौ जो है वो प्रथम पुरुष में है, बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा वचन है बताइए, तौ जो है वो कौन सा वचन है बच्चों, द्विवचन। कौन सा वचन है, द्विवचन। पहचान हो गई। अब आप ये तो कर्ता की पहचान कर ली कि भाई
प्रथम पुरुष है और द्विवचन है, तो आपको क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन लगानी है। अब एक वचन से काम नहीं चलेगा, तो आपको लगानी है द्विवचन। क्या लगानी है? द्विवचन। अब आप हस धातु है, ठीक है, जैसे आपने पठ धातु का रूप बोला था उसी प्रकार से आपकी हस धातु चलती है, सेम। हसती, हसत, हसंती, हससी, हसथ, हसथ, हसामी, हसावह, हसामह, इस प्रकार से रूप चलता है, सेम पठ धातु की तरह चलता है बच्चों, तो दिक्कत ही नहीं है। तो आपको प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप लिखना है। पठ धातु का बोल के देख लो, पठती, पठतः, हस का बोल लो, हसती, हसतः, तो हसतः आ जाएगा। तो वे दोनों को तो हम कह देंगे तऊ। देखिए दूसरे नंबर पे वाक्य लिख रहा है आपका तऊ, ठीक है। और हस धातु का रूप चलाएंगे तो द्विवचन में प्रथम पुरुष में आएगा हसत, तो तऊ हसत। देखिए इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा ये। अब कैसे बना, बस यही तो आपको समझ में आनी चाहिए, तऊ हसतः। अब ये कैसे बना बच्चों? ये इसलिए बना है क्योंकि ये जो तऊ है ये प्रथम पुरुष है, हसतः भी प्रथम पुरुष है, और ये एक आपका द्विवचन है और ये भी द्विवचन है, तो इसका मतलब वाक्य आपका एकदम सही हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं है। तऊ हसत। यदि यह तऊ की जगह आपका ते होता, ऐसे ते होता और यहाँ ते होता तो फिर यहाँ हसत नहीं आता, क्योंकि ते बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आता बच्चों? हसंती, ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन हो गया ते, तो यहाँ पर हसंती आता क्रिया फिर। तो ऐसे करके आपको वचन देख लेने हैं, बराबर आपको कर देना है, तो आपका वाक्य बन जाएगा तऊ हसत, यानी वे दोनों हंसते हैं। अब यहाँ हंसने की जगह आप पठ भी लिख सकते हो कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पठत। यहाँ आपके जैसे ये लिख रहा है ना तऊ हसत की जगह, तो पठत हो जाता है यहाँ। अगला वाक्य, आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आते हैं। अब आपके लिए आप भवान शब्द का प्रयोग करते हैं, भवान यानी आप होते हैं, ठीक है, भवान यानी आप, ठीक। अब ये भवान जो है ये प्रथम पुरुष का ही है आपका रूप, प्रथम पुरुष में माना जाएगा भवान, आप, ठीक है, आप। अब इसके बाद में यहाँ को हम संस्कृत में कहते हैं अत्र, अत्र, और एक होता है तत्र। तो अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, ठीक है, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ। तो अब आपको क्या करना है, अब आते हैं, तो आते हैं तो आना, तो आने को संस्कृत में आगच्छ धातु होती है। कौन सी धातु होती है? आगच्छ। अब आगच्छ होती है, एक होती है गच्छ धातु। गच्छ यानी जाना होता है, आगच्छ यानी आना होता है, रूप वही फट की तरह चलेगा, आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथ, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः, ठीक है। अब देखो आप यानी भवान, आप लिखेंगे भवान, अत्र यानी यहाँ, आगच्छति, भवान अत्र आगच्छति, भवान अत्र आगच्छति, आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ आते हैं। तो आगच्छति यानी आते हैं, भवान यानी आप, और अत्र यानी यहाँ। बन गया सिंपल सा, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप आपने लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि भवान आपका प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो भवान अत्र आगच्छति, आप यहाँ आते हैं, ठीक है। अब मान लो हम कहते हैं कि आप वहाँ आते हैं, तो अत्र की जगह तत्र हो जाता, अत्र की जगह तत्र हो जाता, ठीक है ना, तो हो जाता भवान तत्र आगच्छति। यदि हम कहते हैं कि आप वहाँ जाते हो, तो हम कहेंगे वहाँ जाते हो, तो आगच्छति की जगह गच्छति हो जाएगा, तो भवान तत्र गच्छति, भवान तत्र गच्छति, आप वहाँ जाते हो, ठीक है। ऐसे आपका ये बन जाएगा वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आप लिखती हो, आप लिखती हो, तो भवान यानी तो आप यानी कि स्त्रीलिंग में होता है, भवान होता है पुल्लिंग में, बात समझ लेना, भवान तो होता है पुल्लिंग में और भवती होता है स्त्रीलिंग में। हमने कहा कि भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाते हो। हमने ये जब किसी उससे पूछेंगे पुल्लिंग वाले से, यानी किसी लड़के से हम पूछ रहे हैं, तो हम पूछेंगे भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो। कोई लड़की है तो उससे पूछेंगे भवती कुत्र गच्छति, भवती कुत्र गच्छति, भवती, भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाती हो, कहाँ जा रही हो। भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो। तो भवती और भवान समझ गए, भवती यानी आप स्त्रीलिंग में होता है और भवान यानी आप पुल्लिंग में होता है। तो
वाक्य है लिखती, तो ये भी आपका प्रथम पुरुष में आता है। तो आप लिखती हैं, तो भवती लिखती, भवती लिखती, लिख धातु का रूप लिखती, लिखतः लिखन्ति, चलता है ना। सेम, तो ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो आपका भवती लिखती हो जाएगा। हो गया कि नहीं, एकदम सिंपल। अब एक वाक्य और है आपका प्रथम पुरुष में, वहां क्या हो रहा है, वहां। तो सबसे पहले तो वहां को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, हमने कहा कि अत्र यानी यहां, अत्र यानी यहां, और तत्र यानी वहां। तो ये याद रखना आपको, अत्र यानी यहां, तत्र यानी वहां। क्या हो रहा है, तो क्या को मतलब किम, किम भवती, क्या हो रहा है। छात्रों से कहा, भो किम भवती, तत्र किम भवती, वहां क्या हो रहा है, ठीक है। और भवती, होना, होना धातु के लिए भू धातु का प्रयोग होता है, यानी भू यानी होना होता है। रूप चलता है भवती, भवतः, भवन्ति, यानी होता है, ठीक है, होता है। तो मतलब सिंपल सा हो गया। अब आपको जैसे हिंदी में लिख रहा है उसकी संस्कृत बनाइए फटाफट। जैसे वहाँ, तो वहाँ की संस्कृत क्या होती है, तत्र। क्या होती है बच्चों, तत्र, अभी हमने बताया था आपको। तो वहाँ की संस्कृत होती है तत्र, और क्या की होती है, किम। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। अब एक वचन सा आपको दिख ही रहा है, एक वचन है तो होता है, सिंपल सा है। तो तत्र किम भवती, वहाँ क्या होता है, तत्र किम भवती, वहाँ क्या होता है। हो गया, ऐसे वाक्य बन गया, सिंपल सा है एकदम। तो बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ये समझनी है, बस आराम से आप वाक्य बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो आपने हम देखा अभी केवल प्रथम पुरुष। अब देखो मध्यम पुरुष देखते हैं हम इसमें। मध्यम पुरुष के जो रूप है वो कैसे बनते हैं, मध्यम पुरुष वाले। तो मध्यम पुरुष के जो रूप है वो किस तरह से, मध्यम पुरुष के रूप हम देखते हैं यहाँ पर। तो मध्यम पुरुष में देखो लट लकार के रूप हम देखेंगे। मध्यम पुरुष में आपको पता है कि क्या क्या आता है, त्वम आता है कि नहीं, युवाम और यूयम आता है, यानी त्वम युवाम यूयम आता है। तुम या त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब इनका प्रयोग आपको मध्यम पुरुष में करना है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष के हैं। यदि हिंदी के वाक्य में आपको मध्यम पुरुष दिखता है तो आपको मध्यम पुरुष का ही क्रिया रूप लगाना है। पट धातु आपको मध्यम पुरुष वाली लिखनी है। अब इसमें आपके लिख रहा है मध्यम पुरुष, तो इसमें जितने भी वाक्य हैं सारे मध्यम पुरुष के होंगे, सिंपल सी बात है। केवल मध्यम पुरुष आएगा, यानी बीच वाली लाइन आएगी आपकी। तो बीच वाली लाइन पट धातु को बोल के देखो आप क्या बनती है, पठ सी, पठ थ, पठ थ, ठीक है, पठ सी। तो ऐसे ही आपका लिख धातु है, तो लेख सी, लेख थ, लेख थ, ठीक है। आगच्छ है तो आगच्छसी, आगच्छथ, आगच्छत, कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई भी धातु का आप रूप बना सकते हैं। खाद धातु है तो खाद सी, खाद थ, खाद थ, बन गया। ऐसे आप रूप बना सकते हैं। अब वाक्य देखो लिखा हुआ है आपके, पहला ही वाक्य है तुम लिखते हो, सिंपल सा वाक्य है। ऐसे ही वाक्य आपके पेपर में आते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आप पूरे ले सकते हो, ठीक है। बस ये बातें जो हम बता रहे हैं वो आपको ध्यान से समझनी है, गौर से समझनी है। देखो तुम लिखते हो, तो सबसे पहले तो आपको तुम की संस्कृत आनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई त्वम यानी तुम होता है, त्वम यानी क्या होता है, तुम। तो ये रहा आपका त्वम, तो आपका हो गया त्वम यानी तुम। तो यहाँ से उठाया हमने ये एक वचन वाला, तो हो गया त्वम, तो यहाँ लिख दिया ये, ठीक है। अब लिखते हो, तो हमने कहा कि लिखने को हम संस्कृत में लिख धातु होती है हमारी, क्या होती है, लिख धातु। अब यहाँ पर तुम जो है वो आपका कौन सा पुरुष है ये पहचानो आप। तो ये मध्यम पुरुष है आपका, ठीक है। कौन सा वचन है, एक वचन है, ठीक है। अब लिख धातु का जो रूप चलाओगे आप, ये आपका मध्यम पुरुष के अंदर रूप चलाओगे और एक वचन वाला रूप चलाओगे, वही आपको चाहिए। यानी लिख धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप आपको वाक्य में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी हमें मध्यम पुरुष की एक वचन की चाहिए। यही तो हमने नियम बताया कि कर्ता और क्रिया दोनों एक जैसी होती हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो त्वम लिख दिया, उसके बाद में लिख धातु का आप रूप लिखो मध्यम पुरुष का एक वचन, तो रूप चलाओ लिख सी, बस हो गया काम, एक वचन चाहिए हमें। तो त्वम लिख सी, क्या हो गया, त्वम लिख सी, तुम लिखते हो, त्वम लिखसी, यानी तुम लिखते हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इस प्रकार से ये बन गया त्वम लिखसी, तुम लिखते हो।
अब कैसे आया ये आपकी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि तुम जो है वो आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो आपको क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगानी होगी। यदि आप क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की जगह बहुवचन लगा देते हो तो आपका वाक्य एकदम गलत हो जाता है। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा त्वम, ठीक है, और हमने आप लिख दिया यहाँ पर लिखत, ऐसे लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। अब आपका जो वाक्य है ये एकदम गलत हो गया है, गलत हो गया। कारण क्यों गलत हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब आपकी ये कर्ता और क्रिया दोनों एक जैसे नहीं मिल रहे, कर्ता और क्रिया दोनों एक जैसे नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जो त्वम है ये तो आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, और लिखत है जो है ये जो है आपकी क्रिया ये आपकी मध्यम पुरुष की बहुवचन है, तो फिर आपका मेल कहाँ हुआ, तो ये गलत हो गया वाक्य। हमने कहा कि मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही माना जाता है, नहीं तो गलत वाक्य है। बात समझ गए? इस तरह से आपको मेल करना होता है इनका, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये वाक्य आपका बन गया। अब देखो इसमें अगला वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य इसी में लिख रहा है, देखिए क्या लिख रहा है, ये रहा, तुम दोनों कहते हो, तुम दोनों कहते हो या फिर बोलते हो, एक ही बात है, ठीक है, कहते हो या बोलते हो, वो सेंस है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तुम दोनों को क्या कहते हैं। तो आप बताइए तुम दोनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो हमने कहा कि त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, तो ये आपका युवाम हो गया, तुम दोनों। ये आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है तुम दोनों, ठीक है। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है तुम, तो आप लिखोगे यहाँ पर युवाम, सबसे पहले क्या लिखोगे, युवाम, लिख दिया युवाम, ठीक है। अब इसके बाद में कहते हो। अब कहते हो को वैसे कथ धातु होती है, कथयति, कथयतः, कथयंती, ये धातु होती है आपकी। यहाँ पर इन्होंने वद धातु का प्रयोग किया, वद, वदति, वदतः, वदंती, ऐसे वदति रूप चलता है, वदति, वद यानी बोलना होता है, ठीक है। तो बोलना या कहना एक सेंस के रूप में उन्होंने सेम धातु का प्रयोग किया है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें तो केवल रूप का प्रयोग करना है। अब बताइए, अब युवाम है आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन, अब आपको क्रिया मध्यम पुरुष की द्विवचन चाहिए, तो आप बोलिए रूप द्विवचन का, तो आप बोलेंगे वदति, वदत, वदंती, फिर आपके आएगा वदसि, वदथः, वदथः, तो आ जाएगा वदथः द्विवचन में, ठीक है, वदति, वदथः, वदंती, ऐसे आपको लिखना होगा, क्योंकि मध्यम पुरुष का रूप आपको आना चाहिए। जैसे मान लो पट धातु का रूप है, तो पट धातु का रूप तो आपको याद है ही, पट धातु का रूप चलता है बच्चों पठसी, चलता है कि नहीं, पठ थ और पठ थ, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है। तो आपको मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप चाहिए, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का ये रहा, ठीक है, क्योंकि कर्ता भी हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो जब भी तो सेम मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रिया ही तो बदली है सिर्फ, तो यहाँ पर पट की जगह वद हो जाएगा, वदथ हो जाएगा, बस सिंपल सा है। तो वाक्य बन जाएगा युवाम वदथ, युवाम वदथ। कथ धातु का प्रयोग करते मान लो तो कथयति होता है, तो कथयसि, कथयथ, कथयथ, ऐसा होता, कथयथ, इस तरह से बन जाता है आपका। तो बस ये आपका वाक्य बन गया। समझ में आ रहा होगा, आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है आपको तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाक्य आपका बन जाएगा। इसके बाद में है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। तो आप बताइए तुम सबको संस्कृत में क्या कहते हैं, यूयम, ये रहा आपका यूयम, लास्ट वाला यूयम यानी तुम सब होता है, ठीक है। अब आपका यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है, बात समझ लेना, मध्यम पुरुष का क्या है, बहुवचन। तो आपको जो कर्ता लगाना है वो भी, अब ये यूयम जो है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो आपको क्रिया जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगानी होगी। तो आप पठ धातु का रूप बोलेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन में, पठसी, पठथः, पठथ, बात समझे। अब देखिए इसमें मध्यम पुरुष का, ये मध्यम पुरुष का रूप है पूरा, अब इसमें हमें मध्यम पुरुष का बहुवचन चाहिए, तो बहुवचन कहाँ पर है, ये रहा, बस। तो इसको आप यूयम से मिला दो और आपका वाक्य बन के तैयार हो गया, यूयम पठथ बन गया। देख लीजिए किताब में चाहे आप, ये रहा, हो गया कि नहीं हो गया, ये रहा किताब के अंदर, यूयम पठथ बन गया कि नहीं बना, देखो ये रहा, ये आपका यूयम पठथ बन गया,
बताइए कोई प्रॉब्लम आई कि आपको? नहीं आई। तो इस प्रकार से आप अपने वाक्य बना सकते हो। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार का कर्ता है क्रिया भी उसी प्रकार की होनी चाहिए, तभी जाके आपका वाक्य सही होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो वाक्य गलत होगा एकदम। ठीक है, तो बस यही आपको पहचान करनी है कि भाई कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता यदि प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, यदि कर्ता आपका मध्यम पुरुष है तो वो भी क्रिया भी मध्यम पुरुष में आएगी। अब देखिए आपको हम बताते हैं उत्तम पुरुष के रूप किस प्रकार से बनेंगे। इससे पहले आपने देख लिया कि प्रथम पुरुष में कैसे बनाना है, मध्यम पुरुष में कैसे बनाना है। अब आपको उत्तम पुरुष के रूप किस तरह से बनाने हैं वो देख लीजिए। उत्तम पुरुष, ठीक है, लट लकार आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल एकदम वही तरीका है जो हमने पहले बताया था। अब उत्तम पुरुष में क्या रूप बनता है वो तो आप जानते ही होंगे। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम और वयम। होता है कि नहीं होता है? ये तो हम जानते ही पहले से ही, होता है ना, तो ये तो हम सब जानते ही हैं बच्चों, पहले से ही जानते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, देखिए अब देखो अहम आवाम वयम आप समझ गए, क्योंकि ये अहम यानी मैं होता है, आवाम यानी हम दोनों होता है, और वयम यानी हम सब होता है। ठीक है, ये अहम एक वचन है, आवाम द्विवचन है, वयम आपका बहुवचन है। ठीक है ना। अब देखो वाक्य आपके कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपके वाक्य बनते हैं। सबसे पहला वाक्य है मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। बात समझ रहे हैं? तो अब देखो सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है कि उन जो हिंदी में शब्द लिख रहे हैं उनकी संस्कृत क्या बनेगी। तो सबसे पहले लिख रहा है मैं है, तो मैं लिख रहा है, तो मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम। क्या लिख रहा है? मैं, तो अहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम। अहम होता है अहम, अहम यानी मैं। ठीक है, तो ये अहम हो गया आपका। अब इसके बाद में देखता हूं, तो देखने को संस्कृत में केवल दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य। अब दृश्य का जो रूप बनता है वो पश्य धातु में परिवर्तित होकर बनता है, पश्य। तो इसका रूप चलता है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ये आपका रूप चलता है इसका, किसका? पश्य धातु का। पश्य यानी देखना होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है? तो कुछ धातु तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पश्य यानी देखना होता है। अब रूप चलेगा इसका ऐसे, पश्यामि, हम उत्तम पुरुष बता रहे हैं, पश्यामि, पश्यावः और पश्यामः, ऐसे, यह विसर्ग आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये जो हमने लिखे हैं आपको पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा, ये आपके उत्तम पुरुष के रूप लिखे हैं बच्चों हमने। ठीक है, और यहां पर जो ऊपर लिख रही है लाइन, ये अहम आवाम वयम, ये भी उत्तम पुरुष है। ऊपर की लाइन तो कर्ता है और नीचे की लाइन जो दिख रही है वो आपकी क्रिया है। बस यही तो आपस में मिलाने हैं। तो आपका पहला वाक्य मैं देखता हूं। ठीक है, अब मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। तो देखो वाक्य में अहम लिख दिया सबसे पहले। आ गया कि नहीं आ गया? देख लिया आप, अहम आ गया, ये देखो अहम आ रहा है यहाँ। इसके बाद में देखता हूं, तो अहम आपका उत्तम पुरुष है और एक वचन है, तो आपको क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन लगानी है। तो ये रही आपकी क्रिया, एक उत्तम पुरुष एक वचन, ये वाली पश्यामी। तो बस पश्यामी लिख दीजिए, यहाँ हो गया आपका वाक्य क्लियर। अहम पश्यामी, मैं देखता हूं। बात समझ गए? मैं देखता हूं, क्या वाक्य बना? अहम पश्यामी। अहम के साथ में पश्यामी क्यों आया बच्चों? क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है ना, तो इसीलिए यहां पर क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन लगानी होगी। तो उत्तम पुरुष एक वचन में पश्यामी बनता है, इसीलिए पश्यामी आया। यदि हम कहना चाहें कि हम दोनों देखते हैं, तो हम दोनों देखते हैं, तो यहां पर आपका हम दोनों के लिए आवाम आएगा। आवाम यानी हम दोनों होता है, तो आपका इससे मिलेगा, सीधा सीधा इससे इसका कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। आवाम आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो पश्यावह आपका उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो आपका वाक्य बन जाएगा आवाम पश्यावह, हम दोनों देखते हैं। ऐसे आपके वाक्य ये बन जाते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ पर, एकदम आसान सा सिंपल सा वाक्य है। अब देखो अगला इसमें जो वाक्य लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर वो देख लो। अगला वाक्य हम दोनों खेलते हैं। हम दोनों क्या करते हैं? खेलते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हमने जो बताया था वो का वही सिस्टम है आपका। तो आवाम यानी हम दोनों होता है, तो ये तो आवाम हो गया आपका। अब उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो आपको क्रिया जो है उत्तम पुरुष द्विवचन की लगानी है। सिंपल सी बात है। अभी हमने आपको कहा कि पश्यावह बनता है रूप, तो क्रीड धातु का रूप चलेगा, तो क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामः, ऐसे रूप बनेगा। क्रीडामी और क्रीडावः,
वह और क्रीडामः, ऐसे रूप बनता है कि नहीं बनता है। अब इसमें देखिए द्विवचन का रूप कहाँ है, द्विवचन का रूप ये रहा, तो द्विवचन का रूप ये रहा ना, तो बस इसी को तो लिखना है अपने को। तो बस इसको आवाम को इसके साथ मिला दो, तो आवाम यानी हम दोनों होता है, तो आपकी हम दोनों की संस्कृत हो गई। फिर खेलने को आपको क्रीडंती, तो आवाम क्रीडावः, ये क्रीडावा इसलिए आया क्योंकि ये जो आवाम है ये आपका उत्तम पुरुष है और द्विवचन है, तो इसलिए पूरी लाइन के अंदर उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप जो क्रीडावा है, इसीलिए आपके वाक्य में क्रीडावा आया। तो वाक्य बन गया क्रीडावः। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आवाम क्रीडावः, तो हम दोनों खेलते हैं। इस तरह से वाक्य आपका बन जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका देखिए एक वाक्य और लिखा हुआ है, इसमें लिख रहा है हम सब जीतते हैं। क्या लिखा हुआ है, हम सब जीतते हैं। ठीक है, देखिए हम सब जीतते हैं, ये रहा। अब देखो इसमें एक होती है जी धातु, जयति जयतः जयंती रूप चलता है, तो इसका रूप चलता है जयति जयता जयंती, ऐसे। अब देखो यहाँ पर हम सब, तो सबसे पहले हम सब की संस्कृत देखिए, तो हम सब की संस्कृत होती है बच्चों वयम। हम सब की संस्कृत क्या होती है, वयम होती है कि नहीं, वयम यानी हम सब होता है। और जो वयम है ये आपका उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है, बहुवचन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वयम लिख दो, वयम लिख दिया। अब आपको क्रिया लगानी है, जयति जयतः जयंती रूप चलता है। आपको उत्तम पुरुष का कर्ता लिखा है आपने बहुवचन में, ये वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में बना देनी है। तो आप रूप प्रथम पुरुष हो गया, जयसी जयथ जयथ मध्यम पुरुष, जयामी जयावह जयामह, ये आपका जयामह हो जाएगा नहीं, जैसे जयामी ये उत्तम पुरुष लिख रहे हैं हम, जया वह और जयामह, ऐसे। अब देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष ये है बहुवचन में, तो आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आ जाएगा किसके साथ में, वयम के साथ में, ऐसे, और आपका वाक्य बन जाएगा। तो वयम जयामः, हम सब जीतते हैं। ठीक है, हम सब जीतते हैं हो गया। यदि यहाँ पर आपका हम सब की जगह हम दोनों होता तो आवाम जयावह आता। ठीक है, और मैं जीतता हूँ तो अहम जयामी आता। इस तरह से आपके ये वाक्य बन जाते हैं बच्चों। तो आशा करते हैं आपको आज के जो वाक्य हमने बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लट लकार की बात की है, और लट लकार में भी हमने आपको प्रथम पुरुष मध्यम उत्तम के हिसाब से अलग अलग आपको हमने वाक्य बताए हैं। एकदम आसान तरीका से हमने बताने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना। इसके बाद में अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको आगे बताएंगे, जो आगे मैटर आपका बचा हुआ है इसके अंदर आपको बताएंगे और भी जो नियम रहेंगे आपके, और भी लकार बचे हैं उनमें कैसे आप बनाओगे, परिवर्तन कैसे आप करोगे, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारत, जय तु संस्कृत। धन्यवाद।